नमस्कार। आज मैं आपसे ऐसे इंसान की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बाद और कई सारे जॉब से उनको रिजेक्शन मिलने के बाद, और हम जानेंगे कि कैसे उनको अलग अलग बिजनेसेस में फेलियर आए और कई सारे फेलियर होने के बाद उन्होंने अपनी सोच को इतना बड़ा रखा कि आज वो चाइना के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। वो दुनिया की बड़ी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के वो फाउंडर है। हाँ, मैं अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर मिस्टर जैक की बात कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने सारे फेलियर होने के बाद भी वो कैसे चाइना के सबसे अमीर इंसान बने और उनकी लाइफ से हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीख सकते हैं और हमारी लाइफ में हमें सक्सेस होने के चांसेस बढ़ा सकती हैं। हम जानते हैं मिस्टर जैक की सक्सेस स्टोरी। मिस्टर जैक का जन्म 10 अक्टूबर 1964 में चाइना के हेंगजाओ में हुआ। तब चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक थी और गरीबी हर जगह फैली हुई थी। हेंगजाओ एक टूरिस्ट एरिया था और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे। ऐसे ही मिस्टर जैक को टूरिस्ट लोगों से इंग्लिश में बात करने में इंटरेस्ट आने लगा। इंग्लिश में बात करने में इतने पैशनेट हो गए थे कि सुबह 5 बजे उठकर वो हेंगजाओ के बड़े बड़े होटल्स में जाया करते थे और वहाँ पे जो भी विजिटर्स आते थे उनसे वो ये डील करते थे कि मैं आपको इस सिटी का पूरा टूर कराऊंगा, इस सिटी में जितनी भी फेमस प्लेसेस है उनको दिखाऊंगा, उसके बदले में आपको मुझे इंग्लिश के कुछ लेसन सिखाने पड़ेंगे। इस वजह से वो अलग अलग टूरिस्ट से मिलते रहते थे और हर टूरिस्ट उनको अच्छे अच्छे इंग्लिश के लेसन सिखाया करते थे। एक्चुअली ये नाम जैक के उनके एक टूरिस्ट दोस्त ने दिया था। जैक का रियल नेम मायून था। मिस्टर जैक के घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसलिए उनका और उनकी फैमिली का यही फोकस था कि जैक जल्द से जल्द अपनी एजुकेशन पूरी करके और जल्द से जल्द कोई जॉब करना स्टार्ट कर दे। अपनी स्कूलिंग करने के बाद चाइना में गाओकाओ नाम की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिनके पहले अटेम्प्ट में जैक को 120 में से मात्र 1 पॉइंट मिला। इस एग्जाम में फेल होने के बाद उन्होंने मैगजीन्स की डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। वो प्रिंटिंग प्रेस से मैगजीन पिक करते थे, उसे हेंगजाओ के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते थे। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से एग्जाम अटेम्प्ट किया, जिसमें उनको 120 में से 19 पॉइंट मिले। इस बार फिर वो फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग होटल्स में वेटर्स की जॉब के लिए अप्लाई किया। वहां से उनको रिजेक्शन मिली। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने गाओकाओ का थर्ड अटेम्प्ट दिया, जिसमें वो पास हो गए। जिसके बाद उन्होंने हेंगजाओ टीचर इंस्टीट्यूट इस कॉलेज में एडमिशन लिया। 1988 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर उसके बाद वो जॉब के लिए अप्लाई करने लगे। फिर कई सारी जॉब से रिजेक्शन मिलने के बाद उनको इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई। फिर उन्होंने कुछ टाइम वहां पे जॉब की। इस जॉब को करने के बाद भी उनको कई सारे फेलियर का सामना करना पड़ा। एक बार जब वो केएफसी में इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहां 24 लोगों ने इंटरव्यू दिया। उसमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए, अकेले मिस्टर जैक वहां से रिजेक्ट हुए। उसके बाद जब वो होटल्स में वेटर्स की जॉब के लिए अपने कजन के साथ गए, उनके जो कजन थे वो तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन मिस्टर जैक को रिजेक्ट किया गया। फिर उसके बाद जब वो पुलिस के लिए अप्लाई करने लगे तो वहां 5 लोगों में से अकेले मिस्टर जैक को रिजेक्ट किया गया। ऐसे कई सारे फेलियर्स देखने के बाद भी उन्होंने कैसे अलीबाबा ग्रुप की शुरुआत की, अब हम ये देखते हैं। 1995 में चाइनीज गवर्नमेंट को अपने बिजनेस को रिकवर करने के लिए एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले की जरूरत पड़ी। उस टाइम पे मिस्टर जैक बहुत फेमस थे इंग्लिश बोलने में। उसके लिए मिस्टर जैक को ऑफर दिया गया। मिस्टर जैक ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो 1995 में यूएसए चले गए इस बिजनेस को रिकवर करने के लिए। फिर वहां उनका इंटरनेट से सामना हुआ और उनको लगा कि इंटरनेट आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। फिर वो चाइना आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं एक इंटरनेट कंपनी चाइना के लिए बनाऊंगा। एक दिन वो सैन फ्रांसिस्को के एक कैफे पे बैठे थे। उस कैफे का नाम था अलीबाबा एंड 40 थीव्स। वो उस टाइम कंपनी के नाम के बारे में सोच रहे थे, जब जाके उनके माइंड में आया कि कैसे अलीबाबा ने एक सीक्रेट पासवर्ड की मदद से खजाना ढूंढ लिया था। उसी प्रकार अलीबाबा कंपनी छोटी और मीडियम साइज बिजनेस के लिए
पूरी दुनिया में बिजनेस करने का रास्ता खोल देगी। और उनको ये भी पता था कि अलीबाबा ये नाम एशिया में बहुत फेमस है, उस सबको ये नाम पता था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा रख दिया। शुरुआत में अलीबाबा को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए था। उनके अपार्टमेंट के कुछ फ्रेंड थे, उनको उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को समझाया, उसका विजन बताया, फिर जाके उनके फ्रेंड्स इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। फिर उन्होंने अपने अलीबाबा ग्रुप की शुरुआत की। अलीबाबा बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने 2 बिजनेस शुरू किए थे, वहां से उनको फेलियर का सामना करना पड़ा और काफी लॉस भी हुआ। 2 बिजनेस फेल होने के बाद उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया था बिजनेस का, और उन बिजनेस से उनको बहुत सारे चीजें सीखने को मिली। उसके बाद अलीबाबा को इस कंपनी के लिए कुछ फंडिंग चाहिए थी, तो वो फंडिंग के लिए सिलिकॉन वैली गए। वहां से उनको कोई फंडिंग के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे अलीबाबा प्रॉफिट में नहीं था। फिर धीरे धीरे अलीबाबा ग्रुप पॉपुलर होने लगा। उसके बाद अक्टूबर 1999 में $5 मिलियन गोल्डमैन सैक्स ने और $20 मिलियन सॉफ्टबैंक ने दिया। यहीं से अलीबाबा ग्रुप का टाइम बदलने लगा और उसके बाद कंपनी बहुत ग्रो करने लगी। फिर 2005 में याहू ग्रुप ने 40% स्टेक $1 बिलियन में लिए। उसके बाद जब अलीबाबा का आईपीओ आया तब $1 बिलियन $10 बिलियन में बदल गया, और जो $20 मिलियन सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया था वो $60 मिलियन बन चुका था। ये उनके लिए काफी फायदेमंद इन्वेस्टमेंट था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अलीबाबा का $150 बिलियन आईपीओ, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ था। मिस्टर जैकमा हर साल 11 नवंबर को सिंगर्स डे मनाते हैं, जिसके लिए वो अच्छे खासे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम 2019 सिंगर्स डे की बात करें तो उन्होंने 11 नवंबर 2019 में 38 बिलियन का सेल किया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। अलीबाबा ग्रुप ने बहुत सारी कंपनी स्टार्ट की थी, जिसमें alibaba.com, टाओबाओ, टीमाल, ईटाओ, अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग, अली एक्सप्रेस, अलीपे, ये सारी अलीबाबा की सब्सिडरी कंपनी है। पिछले साल 15 अक्टूबर 2019 को मिस्टर जैकमा ने चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया। अब वो फुल टाइम फिलैंथ्रोपी में फोकस कर रहे हैं। मिस्टर जैकमा कहते हैं कि अगर आपने हार नहीं मानी तो समझो अभी भी उम्मीद बाकी है, और अगर आपने हार मान ली तो सारी उम्मीद समाप्त। आज जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर केस स्टडी बनती है, जिनको वहां पे रोल मॉडल समझा जाता है, वहीं उनका एप्लीकेशन 10 बार रिजेक्ट हुआ था। इस सक्सेस स्टोरी से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लाइफ में कितने भी बड़े फेलियर्स आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखा जरूर देता है। जितनी बड़ी हमारी सोच रहेगी, जितने बड़े हमारे सपने रहेंगे, और उतना ही बड़ा हम अपनी लाइफ में कर पाएंगे। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और रिलेटिव से शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।